हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम वुमेन कार्ड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए जो कंपनी है 2018 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 4 से 5 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए जो कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म हमें ये कंपनी का नजर आता है, यानी कि जो ऑनलाइन जो वेबसाइट्स वगैरह होती है तो वैसा यहाँ पे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनी का है। वहाँ पे जो भी स्किन केयर हो गया और उसके अलावा जो हेयर केयर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी सेल करने का काम करती है। तो देखिए यहाँ पे वुमेन कार्ड यहाँ पे कंपनी का नाम है, तो बहुत सारे लोगों को लगेगा यहाँ पे जो वुमेन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वही कंपनी यहाँ पे सेल करती है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो मैन और वुमेन दोनों से रिलेटेड हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है ये कंपनी हमें यहाँ पे सेल करती हुई नजर आती है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक कंपनी का एक ऑफलाइन स्टोर भी हमें यहाँ पे नजर आता है, शालीमार बाग जो कि दिल्ली के अंदर है, वहाँ पे हमें कंपनी का एक ऑफलाइन स्टोर भी हमें यहाँ पे नजर आता है, जो पिछले साल कंपनी ने अप्रैल में यहाँ पे हमें यहाँ पे खुलती हुई कंपनी हमें नजर आई थी। अब अगर हम कंपनी की अगर हम खुद के ब्यूटी ब्रांड की अगर हम बात करेंगे, यानी कि 100 से ज़्यादा जो स्किन केयर ब्रांड जो कि कंपनी अपने प्रोडक्ट जो इनका प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर ये प्रोडक्ट को सेल करने का काम करती है। उसके अलावा यहाँ पे कंपनी की खुद की भी हमें यहाँ पे ब्रांड नजर आती है। अगर हम नेम की अगर हम बात करेंगे तो एक ब्रांड नेम का नाम हमें यहाँ पे वंडर कर्व नजर आता है, एक का नाम सेडा जेवल्स और एक का फैजान फैया करके, ये 3 ब्रांड नेम हमें यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट के यहाँ पे नजर आते हैं। यानी कि इन ब्रांड के अंडर में कंपनी अपने खुद के प्रोडक्ट को सेल करने का यहाँ पे हमें काम करती हुई नजर आती है। तो देखिए यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोगों को ये क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ पे जो नायका हो गया या फिर जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं उनका कंपटीशन इतना ज़्यादा है, लेकिन देखिए आजकल अगर आप देखोगे जिस तरीके से आजकल जो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इस पर जो मार्केटिंग होती है और वहाँ पर अगर आपका प्रोडक्ट में अगर काफ़ी दम होता है, यानी कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट होता है कि जिसको है ना लोग है ना उनके फ्रेंड को उनको अगर शेयर कर सकते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रातों रात एकदम से आपकी जो साइट का जो रेवेन्यू है एकदम से आपका बढ़ सकता है, एकदम से आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ सकती है। लेकिन उसके लिए पर्टिकुलरली आपको मार्केटिंग काफ़ी अच्छी करनी पड़ेगी। आपका जो ऐड आप कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जब ऐड कर रहे हो तो उसके ऊपर डेफिनेटली काफी अच्छा तरीके से आपको प्रोडक्ट को बताना पड़ेगा, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से ये नहीं सोचना चाहिए कि एक छोटी कंपनी है तो ये कंपनी यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकती, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटी काफी बढ़िया है। और अगर हम ये कंपनी से अगर हम बात करेंगे, इनका छोटा जो बेस इफेक्ट होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो परसेंटेज वाइज ग्रोथ के जो चांसेस होते हैं वो इनके लिए काफी ज्यादा रहते हैं एज कंपेयर टू नायका। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो यहाँ पे कंपनी को आईपीओ से पैसा मिलने वाला है, तो देखिए यहाँ पे कुछ ब्रांडिंग और मार्केटिंग के अंदर कंपनी यहाँ पे पैसा खर्च करने वाली है, तो इसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और यहाँ पे कंपनी को ऐप डेवलपमेंट करना है, यानी कि उनका कुछ ऐप वगैरह में कंपनी को यहाँ पे काम करना है। और उसके अलावा जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स होती है उसके रिगार्डिंग ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आईपीओ से रिलेटेड जो कंपनी का एक्सपेंसिव लगने वाले हैं वो भी कंपनी हमें यहाँ पे इसी से यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए वीना पावाजी हमें यहाँ पे कंपनी की प्रमोटर नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 1 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, और अगर हम अभी देखेंगे तो अराउंड 8.74 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि अराउंड 7 to 8 टाइम्स यहाँ पे 2 साल में कंपनी का रेवेन्यू का नंबर बढ़ा है। और यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब आपका बेस इफेक्ट काफी लोअर होता है तो वहाँ पे ग्रोथ आपकी काफी ज्यादा हो सकती है परसेंटेज वाइज में, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसे देखना चाहिए। अभी 2021 में अगर हम देखेंगे कंपनी 17 लाख के लॉस में थी, फिर लगभग 20 लाख का प्रॉफिट हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आया था, और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 47 लाख रुपीस का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है। और अगर हम देखेंगे तो अभी यहाँ पे 5 महीने में कंपनी ने 7.64 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 54 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे नजर आता है, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा मैनिपुलेटिव है, क्योंकि अगर हम देखेंगे पिछले साल यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इससे भी ज्यादा हमें यहाँ पे नजर आता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की लगभग 7 लाख से कम थी, तो कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा बहुत मैनिपुलेटिव यहाँ पे कंपनी का नंबर नजर आता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे, जो कंपनी का भी करंटली रेवेन्यू आया है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 14-15 करोड़ के लगभग की जो प्रॉफिटेबिलिटी है रेवेन्यू है वो यहाँ पे कंपनी का ये फाइनेंशियल ईयर में हमें होता हुआ नजर आ सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली मार्केट ये नंबर को काफी क्लोजली मेरे ख्याल से आफ्टर लिस्टिंग यहाँ पे ये नंबर को वॉच यहाँ पे मार्केट इसे करेगा। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 16 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 18 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। तो यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे 3 दिन के लगभग ये आईपीओ में खुलता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। यहाँ पे 86 रुपीज पर शेयर पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1600 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,37,600 रुपीज हमें यहाँ पे लगते यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए लगने वाले हैं। अब अगर मैं इशू साइज की अगर मैं बात करूंगा तो 9 करोड़ 56 लाख रुपीज का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है, और जिसमें
जिसमें से आई थिंक अराउंड 50 लाख की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे जो मार्केट मेकर उसका पोर्शन हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि पब्लिक के पास में हार्डली यहाँ पे 9 करोड़ के लगभग के जो शेयर है वो हमें यहाँ पे पब्लिक के पास में यहाँ पे नजर आएंगे। अगर हम मार्केट पोर्शन को मार्केट मेकर का जो पोर्शन है उसके बाद अगर हम HNI और रिटेल की अगर हम बात करेंगे तो उन दोनों के मिला के अराउंड 660 लॉट्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं, जिसमें अराउंड 330 लॉट्स हमें यहाँ पे रिटेल के अंदर नजर आते हैं और 330 लॉट्स हमें यहाँ पे HNI कैटेगरी में नजर आते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे 1 लाख लोग भी अगर रिटेल में अगर यहाँ पे ये IPO में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे अराउंड 300 टाइम्स ये IPO में यहाँ पे सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे काफी अच्छी डिमांड हमें यहाँ पे ये IPO की देखने को मिलने वाली है। और ये जो कंपनी है, कंपनी हमें NSE के SME प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम कंपनी के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 23 को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है 25 को रिफंड मिल जाएगा, 26 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 27 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन की पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 35 से 40 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का IPO में आता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से अभी कंपनी ने यहाँ पे ये साल की अर्निंग दिखाई है तो उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि लगभग 1 से 1.5 करोड़ के लगभग का जो प्रॉफिट है कंपनी का वो हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो फॉरवर्ड पी के कंपेरिजन में यहाँ पे अराउंड 25 के 30 टाइम्स के पी रेशियो पे कंपनी का IPO में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे मेरे ख्याल से वैल्यूएशन आपने बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ये व्यू रहेगा, क्योंकि देखिए हार्डली 9 करोड़ का हमें यहाँ पे कंपनी का फ्री फ्लोट हमें यहाँ पे नजर आता है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखेंगे जिस दिन यहाँ पे लिस्टिंग होगी तो वहाँ पे हार्डली 2 या 3 करोड़ के लगभग के जो शेयर है वो हमें यहाँ पे आते हुए नजर आएंगे। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे डबल पे भी अगर ये कंपनी लिस्ट होती है तो वहाँ पे 6 करोड़ की डिमांड हमें वहाँ पे चाहिए रहेगी। और अगर हम कंपनी के फंडामेंटल वाइज अगर हम बात करेंगे ग्रोथ काफी अच्छी है, और इंडस्ट्री वाइज भी अगर हम बात करेंगे इंडस्ट्री में भी हमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ये जो छोटा बेस इफेक्ट है कंपनी का उसके हिसाब से यहाँ पे ये कंपनी को एक ज्यादा परसेंटेज वाइज ग्रोथ करने में मेरे ख्याल से हेल्प कर सकता है। तो मेरे ख्याल से लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पे डेफिनेटली आपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि लगभग यहाँ पे 50 से 60 हज़ार के मिनिमम प्रीमियम पे IPO में खुलता हुआ नजर आना चाहिए। और अगर वहाँ पे मार्केट में अगर कोई अनसर्टेनिटी होती है तो वहाँ पे फिर भी प्रीमियम हमें गिरता हुआ नजर आएगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक बार के लिए जो कंपनी हमें प्रीमियम पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो देखिए मेरे ख्याल से जब तक ये कंपनी यहाँ से डबल नहीं होती है, यानी कि अगर लिस्टिंग पे अगर ये 50-60 हज़ार के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो मेरे ख्याल से आप वहाँ पे बाय कर सकते हो। लेकिन अगर बाई चांस यहाँ पे लिस्टिंग के दिन यहाँ पे ये कंपनी डबल से भी ज़्यादा अगर ऊपर खुल जाती है तो वहाँ पे मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपने इसे लिस्टिंग के टाइम पे एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अगर हम देखेंगे लगभग 70-80 करोड़ का वहाँ पे वैल्यूएशन ये कंपनी का हो जाएगा। और वहाँ पे कहीं ना कहीं वहाँ पे वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी हमें वहाँ पे सही नहीं नजर आएगी, तो वहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इतना फेवरेबल वहाँ पे हमें नजर नहीं आएगा। अब एट दी एंड में यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पे बोलने वाला हूँ। देखिए अभी SMA IPO में हमने बहुत ज़्यादा पीछे जो वीडियो बनाई है वहाँ पर अगर हम हमारे कॉल की अगर हम बात करेंगे तो हमारा कॉल काफ़ी गलत है, यानी कि हमने ये बोला है कि इतना ज़्यादा यहाँ पे लिस्टिंग गेन नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पे फिर भी हमें काफ़ी अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली है। लेकिन देखिए एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि SMA IPO में बहुत ज़्यादा ग्रे मार्केट में हमें काम होता हुआ नजर आता है, और जहाँ पर ऑपरेटर को यानी कि जो अप्लाई करने वाले जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे जब ज़्यादा शेयर्स उन्हें मिल जाते हैं तो वहाँ पे हमें लिस्टिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। लेकिन जब रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा ओपन में हमें अप्लाई करते हुए नजर आते हैं, और जो ऑपरेटर होता है यानी कि जो ग्रे मार्केट का ऑपरेटर होता है उनके पास में जब कोई भी शेयर पब्लिक से नहीं आते तो वहां पर हमें लिस्टिंग इतनी अच्छी होती हुई नजर नहीं आती है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसे समझना चाहिए। देखिए SMA IPO में अगर हम बात करेंगे तो देखिए थोड़ी बहुत भी डिमांड अगर क्रिएट हो जाती है तो वहाँ पे IPO एकदम हमें ऊपर खुलता हुआ नजर आता है। तो देखिए मेरे ख्याल से करेक्टली प्रेडिक्ट करना मेरे ख्याल से किसी भी की बस की बात नहीं है SMA IPO के बारे में, लेकिन हमारे ख्याल से जो हमें सामने जो हमारे जो डेटा अवेलेबल है उससे हम क्या व्यू बना सकते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू वो रहता है। और हमारा व्यू ये रहता है कि भले ही हम 2 पैसा कम कमाएंगे लेकिन हमें यहाँ पे लॉस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपने ये चीज देखनी चाहिए अगर 15-20% के प्रीमियम पे अगर नेगेटिव लिस्टिंग यहाँ पे होती है तो एकदम से आपके 25-30 हज़ार रुपए आपके वहाँ पे गायब हो जाते हैं। तो देखिए हमारा ये व्यू रहता है, और हो सकता है कि हम आने वाले टाइम पे भी हम जो SMA IPO का जो हमारा पर्टिकुलरली व्यू रहेगा वो हमारे यहाँ पे गलत रह सकता है। और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट यहाँ पे अराउंड 30-40% केस में हम यहाँ पे गलती रहते हैं, ये मेरा मानना। और गलत हम आने वाले टाइम पे भी रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर सबका बाप है और मेरे ख्याल से उनके आगे हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों मैं कहता हूँ कि वुमेन कार्ड के IPO के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।